अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपको खलाई मखलूक के बारे में कुछ तफसील बताऊंगी और इसकी मौजूदगी और इंसानों से राब्तों के बारे में भी इंतहाई दिलचस्प मालूमात से आगाह करूंगी। खलाई मखलूक या एलियंस का आलमी दिन 2 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि 2 जुलाई 1947 को अमेरिका में उड़न तश्तरी देखने की तकरीबन 800 रिपोर्टें मौसूल हुई थी। सोवियत यूनियन के आखिरी सदर मिखाइल गोर्बाचोव ने एक दफ़ा अपनी तकरीर में कहा था कि उड़न तश्तरियाँ और खलाई मखलूक कोई ख्याली चीज़ नहीं है बल्कि ये हकीकत में अपना वजूद रखती हैं और हमें इनके बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। पूरे अर्ज़ पर एलियंस यानी खलाई मखलूक से राब्ते की जुस्तजू और ज़मीन के अलावा दीगर इजराम फल्की पर ज़िंदगी की सुराग रसानी ने फल्कियाती माहिरीन को इस बारे में संजीदगी से गौर व फिक्र करने पर मजबूर किया हुआ है। हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि वो किस शक्ल में एलियंस यानी खलाई मखलूक को पेश करते हैं, लेकिन फिल्म होती है और अक्सर औकात इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। एलियंस में बहुत सारे नावलों और कहानियों के अलावा कई तहकीकी किताबें भी तहरीर हो चुकी हैं। इसके अलावा बहुत सारे दावे और इंकशाफात भी मौजूद हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन दावों और इंकशाफात के बारे में भी बताऊंगी। हमारी कायनात बहुत वसी है और हर नए लम्हे इसकी वुसअतों में इजाफा हो रहा है। इतनी वसी इस कायनात में एक मामूली ज़र्रे की मानद सिर्फ हमारी ये ज़मीन ही ज़िंदगी से पुररौनक है। तो क्या ये हो सकता है कि कायनात में कहीं और भी ज़िंदगी पनप रही हो लेकिन हमें इनके बारे में मालूम ना हो? मुमकिन है बल्कि ये यकीनी है कि कायनात में कहीं और भी ज़िंदगी मौजूद है। अगर कायनात में कहीं कोई और ज़िंदगी मौजूद है या कोई तहजीब पनप रही है तो वो किस शक्ल सूरत में होगी? ये ज़रूरी नहीं कि वो भी इसी इंसानी शक्ल सूरत में हो। बरतानिया के मारूफ फल्कियातदान लॉर्ड रेस कहते हैं कि हम फ़िलहाल ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर हमारी ज़मीन से बाहर कोई तहजीब मौजूद है तो वो किस शक्ल में होगी और इनका इल्म कितना वसी होगा। 1947 में अमेरिका में कई मोतबर और काबिल एतबार अफराद की तरफ से उड़न तश्तरी देखने का दावा किया गया था, जिनमें से एक ट्रेड इंडस्ट्री के चेयरमैन मैक्स हुड थे, जिनका कहना था कि उन्होंने टेढ़ी मेढ़ी रास्ता बनाते हुए एक उड़न तश्तरी देखी थी। 1947 में उड़न तश्तरी के हवाले से अमेरिका में बहुत ज़्यादा बातें डिस्कस होती रहीं। अमेरिकियों को उड़न तश्तरियों के बारे में जानने के लिए एक किस्म का बुखार चढ़ गया था और 2 जुलाई 1947 को रियासत न्यू मैक्सिको के छोटे से शहर रोजवेल में फ़ज़ाइया एयरबेस से 200 मील के फासले पर एक शख्स विलियम ब्रोड्स ने तारीख में पहली बार उड़न तश्तरी की तस्वीर उतारी और इस तस्वीर को मुकामी अखबार डेली रोजवेल का रिकॉर्ड के दफ्तर में दे दिया। अगले दिन 3 जुलाई को डेली रोजवेल रिकॉर्ड ने दावा कर दिया कि रोजवेल में एक उड़न तश्तरी गिर गई है। इन दिनों में ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला वाक़या बन गया था। इन गिरी हुई चीज़ों के बारे में ये दावा भी सामने आया कि वहाँ से 2 अनजान मखलूक की लाशें भी मिली थी जिन्हें यूएस मिलिट्री ने तहवील में ले लिया था और जाए वकुआ को घेरे में लेकर सिविलियन के वहाँ जाने पर पाबंदी लगा दी थी। मुख्तलिफ औकात में अमेरिका के अवाम ने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया कि रोजवेल वाक़ये के बारे में हक़ाइक़ को पब्लिक किया जाए, लेकिन ऐसा न हो सका। 1980 में चार्ल्स और विलियम मोर ने अपनी मशहूर किताब द रोजवेल इंसिडेंट पेश की,
جس میں انہوں نے اس واقعہ کے متعلق تحقیقات اور شواہد جمع کیے۔ پہلی دفعہ انہوں نے ان لاشوں کی طرف بھی توجہ دلائی جنہیں یو ایس ملٹری اپنے قبضے میں لے چکی تھی۔ 1997 میں ایک سابق امریکی پائلٹ نے ایک پرانی طرز کی ویڈیو لیک کر دی جس میں کسی انجان مخلوق کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ اس شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ پوسٹ مارٹم اسی انجان مخلوق کا ہے جس کو روزویل واقعے کے بعد یو ایس ملٹری نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ آج تقریباً 70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس خلائی مخلوق کے واقعے کے متعلق حقائق آج تک سامنے نہیں لائے گئے۔ بہرحال حقائق جو بھی ہوں، آج سے 70 برس قبل روزویل میں ایک عجیب واقعہ ضرور ہوا تھا جس کی صدا آج تک گونج رہی ہے۔ ایک ایسا ہی دعویٰ فرانس کے پروفیسر جین پیرے کی طرف سے بھی کیا گیا۔ پروفیسر جین پیرے نے اس وقت دنیا کو حیرت میں ڈال دیا جب انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ وہ گزشتہ نصف صدی سے غیر زمینی مخلوق سے رابطے میں ہیں اور وہ غیر زمینی مخلوق انہیں مسلسل خط ارسال کرتی ہے جو بہت انجان ہوتے ہیں۔ وہ خط ایک ایسی سیاہی سے لکھے ہوتے ہیں جو یہاں جدید ترین لیبارٹری میں بھی تیار نہیں ہو سکتی۔ ان کے مطابق ان خطوط سے ایک خاص قسم کی ریڈیشن بھی خارج ہوتی ہے۔ پروفیسر صاحب اس غیر زمینی مخلوق کا اصل ٹھکانہ ابو سیارہ بتاتے ہیں جو ہم سے 5 دوری سال کے فاصلے پر موجود ہے۔ بلغاریہ کی خلائی تحقیق کے قومی ادارے کے ایک سائنسدان نشراز پلیپوف نے بھی ایک عجیب و غریب قسم کا دعویٰ کر دیا تھا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ گزشتہ کئی سالوں سے غیر زمینی مخلوق ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصے پہلے غیر زمینی مخلوق نے 30 سوالوں پر مشتمل ایک پیغام ان کی لیبارٹری میں بھیجا تھا، لیکن ہمارے ماہرین کو ان اجنبی علامتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس پیغام میں کیا لکھا ہوا تھا۔ پیلیپوف کہتے ہیں کہ غیر زمینی مخلوق ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے، تاہم وہ ہمارے بارے میں جارحانہ عزائم نہیں رکھتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا علم محدود ہے اور ہم ان سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ بہت سی دہائیوں سے اڑن تشتریوں کے زمین پر اترنے اور انہیں دیکھے جانے کے دعوے کیے جاتے رہے ہیں، مگر اکثر اوقات تحقیق کے بعد انہیں نظروں کا دھوکہ تصور کیا جاتا رہا ہے۔ خلا میں کیے جانے والے بہت سارے تجربات کے باوجود خلائی مخلوق کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملا ہے۔ اس کے باوجود فلکیاتی ماہرین کی ایک بہت بڑی تعداد کو یقین ہے کہ خلائی مخلوق اپنا وجود رکھتی ہے، مگر ہمارا علم اور موجودہ صلاحیتیں ان کا پتہ لگانے اور ان سے روابط قائم کرنے سے قاصر ہیں۔ چند سال پہلے فلکیاتی ماہرین نے ایک کانفرنس میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ کائنات کی کہکشاؤں میں موجود شمسی نظاموں میں کم از کم نصف نظام ایسے ہیں جن میں زمین جیسا موسم اور حالات رکھنے والے سیارے موجود ہیں۔ کانفرنس میں شریک فلکیاتی ماہرین کا کہنا تھا کہ وہاں زندگی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، مگر ان کی شکل اور ذہانت کا معیار کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ مشہور برطانوی فلکیات دان اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا ہے کہ خلائی مخلوق کا وجود یقینی ہے، لیکن ہمیں خلائی مخلوق کی تلاش کو سرے سے ختم کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی ایسی تہذیب تک رسائی کی کوشش انسان اور زمین کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ حال ہی میں چین نے بھی دنیا کی سب سے بڑی ریڈائر دوربین تیار کر لی ہے۔ اس کی مدد سے ہمیں بہت دور سیاروں اور ستاروں کو دیکھنے میں مدد ملے گی۔ چینی ماہرین اس ریڈائر دوربین سے کائنات کے کسی گوشے میں موجود کسی ایسی ذہین مخلوق دیکھنے کے خواہاں ہیں جو زمین کی جانب سگنل بھیج رہی ہو۔ اس موقع پر امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس دوربین سے پہلی دفعہ کائنات کی واضح تصویر لی جا سکتی ہے۔
अब अगर खलाई मखलूक की जानिब से कोई सिग्नल भेजा जाता है तो क्या हमारे साइंसदान इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के लिए मंसूबाबंदी कर चुके हैं। अगर ज़मीन की जानिब कोई सिग्नल भेजा जाता है तो वो सबसे पहले सीटी को मसूल होगा। सीटी फल्कियाती माहिरीन पर मुश्तमिल एक ऐसा इदारा है जो दुनिया भर में फैले हुए हैं और इस बात के लिए पुरुमीद है कि मुस्तकबिल में इन्हें खला की जानिब से कोई सिग्नल मसूल हो सकता है। सीटी का आगाज़ 1995 में हुआ था, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त क्या होगा जब इन्हें खलाई मखलूक से सिग्नल मसूल होगा। कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका इसे राज में रखने की कोशिश करेगा। कुछ लोगों के ख्याल में किसी भी ऐसे सिग्नल मसूल होने पर मजहबी दुनिया में एक कोहराम मच जाएगा। अमेरिकी माहिरीन कहते हैं कि ये बात बिल्कुल अहमकाना है कि अमेरिका इसे राज में रखेगा, क्योंकि इस तरह के एक पैगाम ने 1996 में ये साबित कर दिया था कि इसे छुपाना कतई नामुमकिन है। अमेरिकी माहिर डॉक्टर शुस्टिक कहते हैं कि फ़िलहाल ऐसा कोई मंसूबा मौजूद नहीं है जिसके तहत अगर गैर ज़मीनी मखलूक से कोई सिग्नल मसूल हो जाए तो इस बारे में फ़ौरन अवामी सतह पर कैसे ऐलान किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये पैगाम बहुत मुख्तसर हो या बहुत पेचीदा हो। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ऑस्ट्रिया में मौजूद सीटी के ऑफिस से जब ये पूछा गया कि खलाई मखलूक की जानिब से सिग्नल मसूल होने पर क्या रद्द अमल अपनाना चाहिए, तो इनका कहना था कि हम फ़िलहाल इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। इस बारे में मंसूबाबंदी की जिम्मेदारी फिलवक्त अमेरिकी एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के पॉल डेविस के हवाले कर दी गई है, जिनका कहना है कि अगर खलाई मखलूक की जानिब से किसी किस्म का सिग्नल मसूल होता है तो इन्हें नहीं मालूम कि उसे समझने में साल लग जाए या मुमकिन है कि उसे समझने में दहाइयाँ लग जाएं। सीटी माहिरीन का कहना है कि किसी भी ऐसे सिग्नल का जवाब ज़रूर देना चाहिए, लेकिन जवाब में क्या कहा जाएगा इस पर कोई भी मुत्तफिक नहीं। इस पर इत्तफाक ज़रूर पाया जाता है कि जवाब देते वक्त हमें इनकी पसंद और नापसंद के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, और इनकी पसंद और नापसंद के बारे में इनको कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन अगर कोई चीज़ मालूम है तो वो है तबीयत और रियाजी के कवानीन, जो सारी कायनात में एक जैसे होते हैं। सीटी का कहना है कि हम खलाई मखलूक को जो भी जवाब भेजेंगे इस पर आलमी तौर पर इत्तफाक ज़रूर होना चाहिए। क्या एक दिन ऐसा आएगा कि हम किसी भी गैर ज़मीनी मखलूक से राब्ते में होंगे? ये नई मखलूक कैसी होगी? हमारी और इनके ताल्लुकात में दोस्ती होगी या दुश्मनी? फ़िलहाल ये सब क़यास आराइयाँ हैं जो फल्कियाती हलकों में चलती रहती हैं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह है कि गैर ज़मीनी मखलूक का वजूद बिल्कुल यकीनी है, लेकिन इनकी शक्ल सूरत और जहानत क्या होगी ये एक मुइम्मा है। जब तक खलाई मखलूक से मुकम्मल राब्ता इस्तेमाल नहीं होता तब तक ये मुइम्मा भी हल नहीं हो सकता। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको खलाई मखलूक के बारे में बनाई गई मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहें मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अल्लाह हाफिज़।